रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि कैपिटल सिटी में हालात कशीदा हैं, हालात ख़राब हैं और जो बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की जानिब से 24 नवंबर के हतमी एहतजाज की जो कॉल दी गई थी और उसमें जो एक लाइन इमरान ख़ान साहब ने अडयाला जेल में बैठ के अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को दी कि मरो या फिर मर जाओ, डू और डाई, आपने डी चौक पर पहुंचना है। इमरान खान साहब के इस ऐलान के ऐन मुताबिक तहरीक इंसाफ ने अमल दरामद किया है, एक्ट अपान किया है और अब तक के नाज़रीन इतलात के मुताबिक 7 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं, वो शहीद कर दिए गए हैं। और हालात ये हैं कि हुकूमत की जानिब से, रियासत की जानिब से ना सिर्फ शहर इक़्तिदार में, कैपिटल सिटी में आर्टिकल 245 का नफाज करके फ़ौज को तलब कर लिया गया है, बल्कि कर्फ्यू के नफाज के अहकामात भी और इसके साथ साथ शरपसंदों को देखते हुए गोली मारने के अहकामात भी जो है वो सादिर कर दिए गए हैं। इमरान खान साहब की इस फाइनल कॉल के हवाले से रात से अब तक की जो भी डिटेल्स हैं, जो मुज़ाकरात हैं, कामयाब हुए हैं, नाकाम हुए हैं और जो काफ़िला इमरान खान साहब का इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुआ है, श्रीनगर हाईवे पे मौजूद है, इस हवाले से आप नाज़रीन के साथ तमाम जो अपडेट्स हैं, जो तफसीलात हैं, वो शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की फ़ाइनल कॉल की जो अनाउंसमेंट थी, उसके बाद ये इस खदशे का इजहार किया जा रहा था कि 9 मई वाला वाक़या दोबारा ना हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जब आपके साथ मजमे में लोग आते हैं और वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएं और वो आपकी बात मानने के लिए तैयार ना हो, तो फिर कुछ भी हो सकता है। आपने सोशल मीडिया पे, आपने मीडिया पे ऐसे मनाज़र, ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि अली अमीन गंडापुर साहब जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनके जो पार्टी के कारकुनान हैं वो उनको जाने नहीं दे रहे। तो हुआ नाज़रीन ये है कि पुलिस के साथ जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जो तसादम हुआ, तसादम के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार तो शहीद हुए थे, लेकिन रात जब 26 नंबर चुंगी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफ़िला आगे बढ़ा है और 26 नंबर चुंगी पे ये आपको बताते जाएं कि इतना सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो उनके सामने इतनी कन्फ्रंटेशन या झड़पें नहीं हुई, लेकिन जब 26 नंबर चुंगी से आगे जो टोल प्लाज़ा है, टोल प्लाज़ा क्रॉस करके आगे आए हैं, तो इतलात ये आई हैं, रिपोर्ट ये हुआ है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, उनकी तरफ से जो रेंजर के एहलकार उनके सामने हिसार बना के ठहरे थे या कतार बना के ठहरे थे और उन्हें जाने से रोक रहे थे कि आपने आगे नहीं जाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शरपसंदों ने, अब वो कारकुनान तो नहीं हो सकते, शरपसंद हैं, इंतशार फैलाने वाले हैं, कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई और गाड़ी चढ़ाने के बाद नाज़रीन मौके पर 4 जो रेंजर के जवान थे, मौके पे उनकी जान चली गई, वो शहीद हो गए और उसके कुछ ही देर के बाद 5वां रेंजर का जवान भी, उसने भी जामे शहादत नोश किया है। यानी तहरीक इंसाफ के इस 24 नवंबर की फाइनल कॉल के नतीजे में अब तक 7 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं, जवान जो हैं, वो शहीद हो चुके हैं, उनकी जान जा चुकी है और सैकड़ों ज़ख्मी हैं। और पंजाब हुकूमत की उस्मा बुखारी साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक पंजाब जो 5 जो हैं वो सिक्योरिटी एहलकार जो है वो उनकी हालत जो है वो क्रिटिकल बताई जाती है। अब नाज़रीन, इस वक्त अगर हम बात करें, करंट बात करें, तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का काफ़िला है, जिसे बुशरा बीबी साहबा लीड कर रही हैं, और बुशरा बीबी साहबा ने जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उन्हें पीछे धकेल दिया। आपको अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उस तरीके से मुतहरक या उस तरीके से फैसला साजी में नज़र नहीं आ रहे। तमाम की तमाम जो कमांड है वो बुशरा बीबी साहबा ने अपने हाथ में ले ली है। श्रीनगर हाईवे G13 के मकाम पर यह काफ़िला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौजूद है और आपको ये बताते जाएं कि ये जो 7 एहलकार जवान शहीद हुए हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, ये इतलात, ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनान के पास असलहा भी मौजूद है, जबकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो तैनात की गई हैं इस काफ़िले को रोकने के लिए, क्योंकि हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी, हुकूमत ने इजाज़त भी नहीं दी और तहरीक इंसाफ ने इजाज़त तलब भी नहीं कि इनके पास कोई असलहा नहीं। आंसू गैस के शेल ज़रूर इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ रबड़ की गोलियां हैं, लेकिन सामने से
हुकूमत के मौक़िफ़ के मुताबिक ये सामने से गोलियां भी चलाई जा रही हैं, असलहा से ये मुसल्लह यानी कारकुनान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है इस मजमे में शामिल। अब सवाल ये पैदा होता है कि 7 जवान शहीद हुए हैं, तो इसका हिसाब कौन देगा? 9 मई को जो कुछ हुआ उसमें शहादतें तो नहीं हुई थी, उसमें तो इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया था। इमलाक का जो नुकसान है वो भी नाकाबिले बर्दाश्त है, लेकिन जानी जो नुकसान है वो तो बिल्कुल ही, उसकी तो किसी तरीके से कोई जस्टिफिकेशन, कोई जवाब जो है पेश नहीं किया जा सकता। अब जैसे मैंने कहा कि 7 जवान शहीद हुए हैं और 100 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी, 100 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जाते हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में नाज़रीन आर्टिकल 245 का नफाज कर दिया गया है और सख्ती से अहकामात ये जारी कर दिए गए हैं कि जो कानून तोड़ने वाले इंतशारी शरपसंद हैं, शरपसंदों को और इंतशारियों को जो है सख्ती के साथ निपटने और कर्फ्यू लगाने के अख्तियारात भी दे दिए गए हैं और गोली चलाने के अहकामात भी दे दिए गए हैं कि शरपसंदों और जो इंतशारी हैं वो अगर अपने इस फेल में लगे रहते हैं और रोकने पे नहीं रुकते, इंतशार फैलाते हैं, शर फैलाते हैं, तो गोली मारने के अहकामात भी दे दिए गए हैं। फ़ौज डिप्लॉय कर दी गई है और फ़ौज को मखसूस इलाकों में जो है वो कर्फ्यू लगाने के अख्तियारात, अहकामात भी जो है वो दे दिए गए हैं। अब नाज़रीन आप ये देखें कि रात के जो मुज़ाकरात हुए, अब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ मिनिस्टर इनकलेव में मुज़ाकरात हुए। उन मुज़ाकरात में मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले भी ऑफ़र किया और बाद में भी ऑफ़र किया कि बेलारूस के जो सदर हैं वो पाकिस्तान के दौरे पे हैं, आप ये एहतजाज लेके इस्लामाबाद में ना आएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के साथ पार्लियामेंट का बना हुआ कानून मौजूद है, आप कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, आप अपना भी नुकसान करेंगे, आप रियासत का भी नुकसान करेंगे, तो आप संजानी के मकाम के ऊपर चले जाएं, आपके लिए जगह मुख्तस कर देते हैं, आप सिर्फ तहरीरी दरख्वास्त दें, वहाँ पे जाके आपने जलसा करना है, जलूस करना है, आपने प्रोटेस्ट करना है, जो करना है आप करें, आपको इजाज़त होगी। 2 मरतबा मोहसिन नकवी साहब के अहकामात से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अडयाला जेल में मुलाकात करवाई गई। एक तो कल सुबह करवाई गई, कल दिन में, और एक रात गए मुलाकात हुई, जिसमें बैरिस्टर गौहर अली खान साहब गए, बैरिस्टर गौहर अली खान साहब के साथ असद कैसर गए, शिबली फराज साहब गए, और जो रिपोर्ट किया गया है उन रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर साहब ने इमरान खान साहब को सारी सूरत हाल से आगाह किया और उसमें हुकूमत की जो तजवीज़ थी कि आप डी चौक की बजाय मतबादल जगह के ऊपर अपना लॉन्ग मार्च कर लें, अपना एहतजाज कर लें, अपना धरना दे दें। इमरान खान साहब ने इस मतबादल जगह की तजवीज़ के ऊपर जो रिपोर्ट किया गया है उसमें जो है वो एग्री किया, और ना सिर्फ एग्री किया बल्कि वहाँ पर इमरान खान साहब ने अपना वीडियो स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करवाया अपना बैरिस्टर गौहर अली खान साहब को बुशरा बीबी साहिबा को दिखाने के लिए, क्योंकि बुशरा बीबी साहिबा का कहना यह था कि जब तक इमरान खान साहब बाहर आके खुद कोई वीडियो बयान जारी नहीं कर देते, आके टीवी पे बयान नहीं देंगे, कोई बात ये ना माने कि हमने अपना लॉन्ग मार्च, अपना एहतजाज जो है वो ख़त्म कर दिया है। और बुशरा बीबी साहिबा अपनी इस बात पे कायम थी। इसी वजह से जो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब थे उन्होंने इमरान खान साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया, और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद वापस आते हैं, और वापस आने के बाद गंडापुर के साथ, अलीगढ़ गंडापुर के साथ रब्ता करते हैं, बुशरा बीबी साहिबा के साथ रब्ता करते हैं, और बुशरा बीबी साहिबा को जब बताया जाता है कि हमने अपना जो एहतजाज है इसे मुतबादल जगह पे शिफ्ट करना है, इसको हमने डी चौक पे नहीं लेके जाना है, तो बुशरा बीबी साहिबा सिरे से ये बात जो है मानने से इनकार कर देती हैं, और बुशरा बीबी साहिबा ये कहती हैं कि हमने हर सूरत में डी चौक पर जाना है। मुझे तो इमरान खान साहब ने डी चौक पर जाने का कहा है, मैं कोई बात नहीं मानूंगी, मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात कराएं, मैं जब उनके साथ फेस टू फेस मुलाकात करूंगी तभी मैं कोई फ़ैसला करूंगी, अदरवाइज़ हमने डी चौक पर जाना है, डी चौक से कम हम किसी चीज़ के ऊपर राज़ी नहीं होंगे। यानी बुशरा बीबी साहिबा भी जो है उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को सिरे से इनकार कर दिया है। जो धरना, जो काफ़िला है, उसे डी चौक के बजाय किसी और जानिब उसका रुख जो है वो मोड़ने के हवाले से। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन हालात में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं और जो इमरान खान साहब की अहलियाँ बुशरा बीबी साहिबा हैं, वो क़यादत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर अब आगे क्या होगा? सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होगा। इस वक्त तो ये काफ़िला जैसे मैंने कहा कि डी चौक पे मौजूद है, और वहाँ पे आगे सिक्योरिटी एहलकार भी मौजूद है, पुलिस की नफरी भी वहाँ पर मौजूद है, और अब जैसे मैंने कहा कि फ़ौज भी जो है वो तैनात कर दी गई है, और हर हाल में बुशरा बीबी साहिबा इसी बात पे अटी हुई हैं, इसी बात पे डटी हुई हैं कि डी चौक जाना है और डी चौक से कम हम किसी जगह पे नहीं जाएंगे। तो बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का सियासी किरदार किधर है,
और जब बुशरा बीबी साहिबा के बारे में कहा गया कि वो तो एक घरेलू खातून है, अब तो वाज़े तौर पे बुशरा बीबी साहिबा जो पार्टी की सियासी क़यादत की बात भी नहीं मान रही हैं, तो उनका तो सियासी किरदार जो है वो वाज़े हो गया है। और बुशरा बीबी साहिबा के अरेस्ट वारंट भी मौजूद हैं। बुशरा बीबी साहिबा के जो उनके बेल कैंसलेशन की जो दरख्वास्त है वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। और मोहसिन नकवी साहब ने जो रात इनको ऑफ़र दी थी कि आप संगजानी के मकाम पे कर लें, कोई और जगह हम उसके ऊपर बैठ के मुज़ाकरात कर लेते हैं, 2-3 ऑप्शन और भी दिए गए। अभी तक की नाज़रीन जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत की जानिब से किसी किस्म का कोई जवाब जो है वो हुकूमत को नहीं दिया गया है। और नाज़रीन जो कुछ अब तक हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो एक्सपोज़ हुई है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिसने लाखों का मजमा इकट्ठा करने के लिए जो है वो दावा किया गया था, वो लाखों का मजमा भी इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। और कितनी तादाद है, कितनी तादाद नहीं है, मैं खुद से कोई फिगर आपके सामने नहीं रखूँगा। आपके सामने है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अपने जो प्रोटेस्ट में मौजूद हैं, काफ़िले में मौजूद हैं, वो क्या नाम है उनका, फ़रहाद जो शायर हैं, जिनकी शायरी भी आप सोशल मीडिया पे सुनते होंगे, अच्छी है, भली है, आपको पसंद आती है, नहीं आती। उसने खुद लिखा अपनी ट्विटर की पोस्ट पे कि 10,000 के करीब मुज़ाहिरीन मौजूद हैं और मज़ीद लोग आ रहे हैं। चलें 10,000 को मान लें या 20,000 का मजमा ले लें, इन्होंने तो 20-25 लाख का मजमा इकट्ठा करना था। ये तो 20-25 लाख का मजमा इकट्ठा करने चले थे। अगर वहाँ पे 10,000 गाड़ियाँ आ गई, 10,000 गाड़ियों में आप कितने बंदे डाल लेंगे, कितने उसमें हो सकते हैं? आप 30,000 का मजमा कर लेंगे। आप पूरे खैबर पख्तूनख्वा से 20 से 30,000 लोग निकाल पाए हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन है। ना पंजाब से काफ़िले निकले हैं, ना किसी और सूबे से निकले हैं, सिंध से निकले हैं। इक्का दुक्का जो काफ़िले आप पेशावर से या पंजाब के किसी और शहर से आपके लोग जो है वो दर्जन भर की कोई गाड़ियाँ लेके वहाँ पे पहुँचे हैं, दर्जन भर लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, तो आपकी कॉल तो नाकाम होगी। तो ये फ्रस्ट्रेशन है और ये एक्सपोज़ हुए हैं कि साथ आपने पुलिस के जो जवान हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं, आप कहते हैं कि हम पुरअमन हैं, हम इंतशार नहीं फैलाते, हमारा एहतजाज तो बड़ा पुरअमन होता है, बड़ा पीसफुल होता है। ये 7 जवान जो सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीद हुए हैं, जो अपनी जानों से गए हैं, इसका कौन ज़िम्मेदार है? इन्होंने खुदकुशियाँ की हैं, आपके इंतशारियों ने, शरपसंदों ने इनके ऊपर गाड़ी जो है वो चढ़ाई है। चले ये बात भी इन्होंने नहीं माननी, बिल्कुल नहीं माननी। हम इस पर फ़र्ज़ भी नहीं करेंगे, ये बात गलत है, क्योंकि 7 जवानों की शहादत हुई है। रात क्या हुआ? डी चौक पर नाज़रीन जो मीडिया की गाड़ियां हैं, DSNG लाइव कवरेज के लिए, जियो की, समा की, सुनो न्यूज़ की, आज न्यूज़ की, एयरवाई न्यूज़ की, 92 न्यूज़ की, उनके ऊपर भी डंडे बरसाए गए, उनके शीशे तोड़ दिए गए, तोड़ फोड़ की गई। संगजानी के मकाम पर जो टोल प्लाज़ा है उसको भी लूट लिया गया तहरीक इंसाफ के इंतशारियों की तरफ से, तहरीक इंसाफ के बलवाइयों की तरफ से। कंप्यूटर उठा के ले गए, पैसे उठा के ले गए, बाकी चीज़ें उठा के ले गए। वहाँ पे टोल प्लाजे को तोड़ दिया गया। वे किसका नुकसान किया गया है? हम पुरअमन हैं, तो ये नुकसान कौन कर रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जवाब देना है कि अगर उसके काफ़िले में, उसके मजमे में ऐसे लोग मौजूद हैं तो उसका जवाब फिर किससे लिया जाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लिया जाएगा। ये जो कुछ हुआ, 7 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की जान गई है। 7 जानों के जाने का मतलब यह है कि 7 ख़ानदान हैं, 7 ख़ानदान आपने जो है उन्हें आपने गम से निढाल कर दिया। और इस पर जब एक्शन होगा तो फिर मासूम बनेंगे। और मैं हैरान हूँ इस बात के ऊपर नाजरीन, मैं इस बात पे हैरान हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ, जो इंतशारी टोले ने, जो शरपसंदों ने ये सब कुछ किया है, ये मीडिया के ऊपर ऐसे क्यों नहीं दिखाया गया? क्यों नहीं एक्सपोज किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? जो कहा जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल पुरअमन रहती है, हमारा एहतजाज बड़ा जो है पुरअमन होता है। ये पुरअमन है, 7 जानें चले गई हैं, कैसे कह सकते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं? अगर आप पुरअमन लोग हैं तो आपके अंदर अगर ऐसे इंतशारी मौजूद है तो उनको कंट्रोल किसने करना है? उनको संभालना किसने है? उनको अहकामात किसने देने हैं? आपने देने हैं। और अगर वो गलत करते हैं तो उसके ज़िम्मेदार भी आप हैं। आप इतना बड़ा मजमा लेके आ रहे हैं, आपको कहा गया मोहसिन नकवी की तरफ से, आपके काफ़िला शुरू होने से पहले कहा गया, आपके साथ रब्ता किया गया कि बैठ के कोई जगह एक डिसाइड कर लेते हैं, वहाँ पे आप बैठ जाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं। आपने उसका जवाब नहीं दिया। और अब तक के जो मुज़ाकरात हुए हैं, उन मुज़ाकरात के बाद फिर आपको ऑप्शन दिया गया है, आपने फिर कोई जवाब नहीं दिया। और ये जो नुकसान हो रहे हैं, जानी नुकसान भी हो रहे हैं, 7 जानें चली गई हैं, और उसके अलावा संगजानी के मकाम के ऊपर जो तोड़फोड़ की गई है और जो तोड़फोड़ की गई है, लूट मार की गई है, ये किसके खाते में जाएगी? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में जाएगी। जो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्सपोज हो रही है, लेकिन अफसोस ये है, अनफॉर्चुनेट बात ये है कि मीडिया के ऊपर बात नहीं हो रही।
मीडिया के ऊपर ये सारी चीज़ें दिखाई नहीं जा रही कि ये हैं जो इनकलाब लाने वाले हैं, दरअसल वो लूट मार कर रहे हैं, वो ये सब कुछ कर रहे हैं, ये कहीं नहीं दिखाया जा रहा। लेकिन बहरहाल फर्दर जो भी हैपनिंग्स होंगी वो आपके साथ डिटेल शेयर करते रहेंगे। इस वक्त आर्टिकल 245 लग चुका है, फ़ौज के दस्ते जो है वो इस्लामाबाद में जो है वो तैनात कर दिए गए हैं और आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। बाकी बुशरा बीबी साहबा जो है वो बज़िद हैं कि हमने डी चौक पे जाना है, फ़िलहाल तो उनका काफ़िला G13 के मकाम पे मौजूद है। फर्दर जो भी डिटेल्स होंगी आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। अब तक इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।